हेलो दोस्तों। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का सीरीज, जो कि हम ये फर्स्ट लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट क्या होता है। तो फर्स्ट देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन होता है जो कि कंसंट्रेशन में जो चीज चेंज होता है रिएक्टेंट एंड और जो कि प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में टाइम के बेस पे कितना चेंज आया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर जो कि फेज क्या होगा, अगर फेज का अगर लिक्विड है तो उसमें क्या होगा? कंसंट्रेशन। और अगर सॉलिड है तो उसमें मास होगा। एंड अगर गैसी है तो उसमें गैस है तो उसमें प्रेशर होगा। तो उसमें अगर गैस के बेस पे अगर बोले गैसी रिएक्शन के लिए, यहाँ पे आ जाएगा पी डी टी आ जाएगा। और यही सॉलिड के में क्या हो जाएगा? डी एम डी टी हो जाएगा। तो ये किसके बेस पे है? ये बेस पे है कंसंट्रेशन, ये बेस पे है प्रेशर, ये किस पे बेस पे? मास। तो कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है, प्रेशर में क्या चेंज आ रहा है, मास पे चेक क्या चेंज, वो जो कि है इसके हिसाब से ये हो जाएगा अपना लिक्विड हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन फेस लिखना सही है। और यह प्रेशर क्या हो जाएगा? गैसी। और ये हो जाएगा सॉलिड रिएक्शन के लिए। और इसी के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन का जो कि यूनिट बेस चेंज हो सकता है। तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर होता है। तो इसका जो कि यूनिट क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। सेकेंड क्या है? टाइम का। और यहाँ पे प्रेशर है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा बार हो सकता है। यहाँ पे आ जाएगा प्रेशर, तो यहाँ पे बार पर सेकेंड हो सकता है, या क्या हो सकता है? यहाँ पे बार पर सेकेंड हो सकता है, टोर टोर पर सेकेंड हो सकता है, या फिर और क्या लिख सकते हैं? एटीएम एटीएम पर सेकेंड हो सकता है। जो कि प्रेशर का जो यूनिट रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे रेट चेंज हो सकता है। और जो कि मास ग्राम किलोग्राम के बेस पे ग्राम से ग्राम सेकंड पर, या मास मास पर सेकंड के हिसाब से ये चेंज हो जाएगा यूनिट। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में। तो उसको पहले हम देखें। एक जर्नल जर्नल रिएक्शन रहेंगे। तो जर्नल रिएक्शन हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि ए बाई ए प्लस टू बी सी रिएक्शन बन रहे हैं 3C। तो जो 0 सेकंड में सब समय जीरो है, तो यहाँ पे क्या है? मान लेते हैं कि इसका 10 मोल है, इसका 20 मोल है। तो इसका 10 है, इसका 20 मोल, तो कितना हो जाएगा? 30 मोल। सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? फर्स्ट जीरो है T सेकंड में, और टी फाइव 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 सेकंड में कितना, सॉरी 5 मिनट कितना हो जाएगा? मिनट में लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा जीरो, यहाँ पे हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा 30 मोल हो जाएगा। तो उसके बेस पे हम देखेंगे। तो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा? रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए हो जाएगा DA/TT। तो कंजप्शन, जब कंजप्शन होता है तो माइनस में करते हैं, क्योंकि जो कि स्टार्टिंग में 10 है, एंड में जीरो होगा। तो जीरो में 10 घटाएंगे तो माइनस में आएगा अपॉन 5। तो क्या होगा? माइनस में आएगा तो माइनस रेट रेट तो माइनस होगा नहीं। तो क्या होगा इसमें? इसमें हम माइनस लगाएंगे। तो इसको ये माइनस क्या दर्शाता है? रेट ऑफ कंजप्शन दर्शाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक का कंजप्शन रेट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 है, तो यहाँ पे 10 माइनस जीरो अपॉन समय क्या है? 5। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर में देखते हैं। तो मोल पर लीटर, और ये कहा जाएगा पर मिनट है, तो पर मिनट, इसको पर मिनट कर देते हैं। इसको जिसके मिनट में ले रहे हैं तो पर मिनट। उसके बाद अगर पी के हिसाब से देखेंगे तो पी का चूंकि कंजम्पशन रेट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 20 - 0/5। तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 4 मोल पर लीटर पर मिनट। वैसे ही अपीयरेंस ऑफ सी देखेंगे। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 30 - 0/5। तो क्या हो जाएगा? 6 मोल पर लीटर।
तो ए के बेस पे क्या हो जाएगा 2 एंड बी के बेस पे क्या हो जाएगा 4 एंड जो किसी का अपीयरेंस रेट क्या हो जाएगा तो 6 है। तो लेकिन जो कि टोटल जो कि रेट है उसका जो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन का रेट क्या होगा, तो और रिएक्शन का रेट मतलब कुल क्या होगा, तो उस पे बेस पे हम देखेंगे कि ए बेस के बेस पे अलग आ रहा है, बी के बेस पे अलग आ रहा है, सी के बेस पे अलग आ रहा है। तो इसको इसको सेम करने के लिए एक रूल है, वही रूल आपको एग्जाम में एग्जाम में लगाना है। तो एक जर्नल जर्नल को भी एक रिएक्शन लेते हैं, जर्नल रिएक्शन ले लेते हैं अपन। एक जर्नल रिएक्शन है, तो रेट कैसे डिफाइन करेंगे, ओवरऑल जो कि रेट रहेगा जो कि रिएक्शन का, तो वो डिफाइन कैसे करते हैं। तो फर्स्ट क्या लिखते हैं, इसका जो कंजम्पशन है तो इसको लिखेंगे माइनस डी ए डी टी। बी भी कंजम्पशन हो रहा है तो इसको क्या लिखेंगे डी बी डी टी। और सी क्या कर रहा है, अपीयरेंस हो रहा है तो उसको क्या लिखेंगे डी सी बाई डी टी। यहाँ पे माइनस नहीं लगा क्योंकि अब ये सॉरी यहाँ पे अपीयरेंस हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। उसके बाद क्या होगा डी, तो इस टाइप से फर्स्ट पहले लिखना है जो कि अगर वो कंजम्पशन हो रहा है तो उसका क्या करेंगे माइनस लिखेंगे, और अपीयरेंस हो रहा है तो प्लस लिखेंगे। या तो जो रिएक्टेंट है उसका क्या हो जाएगा माइनस में, एंड जो कि प्रोडक्ट होगा उसका प्लस में लिखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं जो कि ये क्या है, यहाँ पे जो क्या है ए है, ये क्या दर्शा रहा है सोशियोमेट्री है इसका। तो सोशियोमेट्री को अपने को क्या करना है 1 अपॉन में लिखना है। सोशियोमेट्री को लिखेंगे 1 अपॉन ए हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन ई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन सी, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन डी हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस तरफ से ये रूल है, तो यही रूल अपने को लगाना है। तो हम देखते हैं पूरा पिछले वाले क्वेश्चन में हम रिएक्शन का जो रेट क्या लिख सकते हैं। तो रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन ए हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी माइनस, और यहाँ पे सामने में सोशियोमीटर कुछ नहीं है तो सेम रहेगा। तो यही आंसर आ जाएगा 2 मोल पर लीटर पर मिनट। बट इसमें क्या हो जाएगा डीपी डी टी हम लगाएंगे तो हमको इसी को अगर सेकेंड में लगाएंगे तो वो कैसे लगाएंगे, उसका सोशियोमेट्री क्या है, बी का सोशियोमेट्री है 2, बी का सोशियोमेट्री है 2, तो वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में आ जाएगा, तो 1/2। और जो इसका जो कि ये है क्या है, इसके जो कि कंजम्पशन रेट है उसको लिखेंगे तो 4 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई 4 तो क्या हो जाएगा इसका भी आ जाएगा 2, इसका भी सेम आ जाएगा 2। उसी और सी का देखेंगे, सी में क्या है सोशियोमेट्री है 3, सी के हिसाब से देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, जो कि सोशियोमेट्री को 1 अपॉन लिखेंगे, और उसमें जो कि रेट कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो किसका हो जाएगा 2। तो टोटल रिएक्शन का जो कि रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि तो तीनों का सेम ही आएगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो 2 आ जाएगा। तो रूल यही सेम लगाना है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं जो कि एग्जाम में आ चुका है प्रीवियस क्वेश्चन में इस टाइप का एग्जाम क्वेश्चन सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन में इस टाइप का प्रीवियस एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो फॉर ए रिएक्शन, तो ये वाला रिएक्शन दिया गया था। उसके बाद पूछा इफ द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए इज, द ए का कंजम्पशन रेट दिया गया है, और द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेट, तो जेट का जो कि फॉर्मेशन रेट हमको पूछा गया। तो फर्स्ट हम रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट इस टाइप से लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या 2 पहले डी क्या कंजम्पशन हो रहा है तो ए, तो डी ए डी टी माइनस में हो जाएगा, और बी भी कंजम्पशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस डी बी डी टी, और जेड क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा ओनली डी टी, इसमें माइनस नहीं लगाना है। उसके बाद क्या हो जाएगा सोशियोमेट्री जो कि यहाँ पे का 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे सोशियोमेट्री कुछ नहीं तो यहाँ पर 1/1 है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या है सोशियोमेट्री 1/3 है, तो हमको ये दिया गया है क्या दिया, रेट ऑफ कंजम्पशन मतलब माइनस डी ए अपॉन डी टी, ये हमको दिया कितना दिया है 2 मल्टीप्लाई
10⁴। तो यहाँ पे यहाँ पे हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस DA/dt। और इसको छोड़ के क्या है, इसको इक्वल ले लेंगे, तीनों इक्वल है तो इसको इक्वल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 और dz/dt। और ये dz/dt क्या है, ये वाला जो कि ये इतना ही क्या है, ये यही हमको क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट। तो यही क्या है, ये वाला क्या है, रेट है। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या है, 3 को उधर करेंगे, 3 को उधर करेंगे और इसका वैल्यू रखेंगे 1, तो क्या हो जाएगा 3/2। और इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू देख क्वेश्चन में 2 × 10⁻⁴ जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको लिख देंगे 2 × 10⁻⁴। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 3 × 10⁻⁴। उसका आंसर आ जाएगा 1। तो सेम इसमें कुछ करना नहीं है, पहले रेट एक्सप्रेशन लिखना। रेट एक्सप्रेशन में क्या करना है, क्योंकि ए एंड बी कंजप्शन हो रहा है तो उसको माइनस में लिखना है, उसके बाद उसको एसोसियोमेट्री 1 में कर देना है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिखना है, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखना है। उसके बाद जिसका वैल्यू दिया गया है तो इसका वैल्यू अपने को रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए दिया गया है, तो इसका वैल्यू ये है। और यहाँ पे हमको क्वेश्चन पूछा है ये वाला, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल मिलेंगे। तो ये वाले दोनों वैल्यू इक्वल मिले लिए, उसके बाद 3 को इधर करेंगे, इसका वैल्यू निकालना है तो 3/2 हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिएगा 2 × उसका वैल्यू रख दिया, तो आंसर आ गया ये। तो 1 अपना आंसर हो जाएगा, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि गेट में है। सिंपल से रिएक्शन है, फॉर रिएक्शन 2x3 से क्या बन रहा है 3x2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x2 पूछा गया है। तो इसको पहले रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, dx3/dt। तो क्या हो, कंजम्पशन हो रहा है मतलब एक्टेड है तो, और प्रोडक्ट हो तो अपीयरेंस हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा dx2/dt हो जाएगा। और जो कि सोशियोमेट्री क्या है, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे सोशियोमेट्री 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3, 1 में लिखना है। उसके बाद क्या करना है अपने को, यहाँ पे क्या पूछा है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x2। तो इसका फॉर्मेशन पूछा है, ये वाला वैल्यू हमको पूछ रहा है। तो 3 को इधर कर देंगे, क्या हो जाएगा 3/2 माइनस dx3/dt। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dx2/dt। तो ये वाला जो यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पूछा है, फॉर्मेशन रेट पूछा है। तो ये वाला अपना हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कौन से दिख रहा है, ऑप्शन अपना ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर द रिएक्शन द रेट ऑफ कंजप्शन N2 का कंजप्शन रेट दिए गए हैं, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 है, NH3 का अपीयरेंस। तो पहले इसमें भी रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो रेट N2 के क्या हो जाएगा dN2 कंसनट्रेशन, उसके बाद dt। तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये रिएक्टेंट है। एंड उसके बाद क्या हो जाएगा dH2dt। और ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है इसका भी। और dNH3dt। ये हो जाएगा प्लस में क्योंकि ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोशियोमेट्री कुछ नहीं था, आप कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सोशियोमेट्री 3 है, यहाँ पे H2 के लिए सोशियोमेट्री 3 तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे सोशियोमेट्री 2 है, NH3 के लिए यहाँ पे हो जाएगा 1/2। उसके बाद क्वेश्चन अपने को क्या दिया गया है, रेट ऑफ कंजम्पशन। इसका वैल्यू अपने को दिया गया है, क्या दिया गया है, उसको वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 0.011 दिया गया है, मोल पर लीटर पर मिनट है। और इसका आपको पूछा गया है, इसका वैल्यू पूछा गया है अपीयरेंस ऑफ रेट। तो क्या हो जाएगा 1/2 dNH3dt। तो यहाँ पे 1/2 dNH3dt, तो 2 इधर करेंगे, क्या हो जाएगा 0.02 और यूनिट वही रहेगा, तो मोल पर लीटर पर मिनट हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा है, ये वाला ऑप्शन 2 ऑप्शन आ जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अपना रेट कांस्टेंट तो रेट कांस्टेंट होता क्या है। तो फर्स्ट हमको ये पता होना चाहिए कि मतलब जो कंसंट्रेशन, जो रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर रेट इंक्रीज होता है। तो कंसंट्रेशन पे क्या है, रेट
डिपेंड करता है। एक पेरिमिडिटी वैल्यू है जो कि कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, रेट अपने आप इंक्रीज करता है। तो वो ऑर्डर के बेस पे कितना इंक्रीज करते हैं उसके हिसाब से होता है। तो रेट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। और एन यहाँ पे क्या है, एन क्या बता रहा है यहाँ पे होता है, एन मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो कि आगे हम पढ़ेंगे। और कंसंट्रेशन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आएंगे तो क्या हो जाएगा के, यहाँ पे आ जाएगा कॉन्स्टेंट सी अपॉन एन, ये हो जाएगा अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और जो कि ये वाला के एन है, यही क्या होता है, ये होता है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट यहाँ पे एन है, मतलब एन एनथ ऑर्डर का है। तो जो कि जिसका ऑर्डर जीरो अगर जीरो रहेगा, वन तो वन, इस हिसाब से रखते हैं। तो ये हो जाएगा रेट कांस्टेंट। तो फर्स्ट क्या आप पढ़ेंगे, रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे डिफाइन करेंगे। तो रेट कांस्टेंट का अपन रेट कांस्टेंट तो देखेंगे रेट कांस्टेंट का यूनिट। तो यूनिट क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट रेट होता है के एन, कंसंट्रेशन की वैल्यू एन हो जाएगा। तो के एन की यूनिट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन नीचे आएगा या फिर रूट पर आएगा और ऐसे हो जाएगा। तो रेट का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और कंसंट्रेशन की क्या होता है, मोल पर लीटर में होता है, मोल पर लीटर। और किसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। और तो इसको कैसे लिखेंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल एन एन एल माइनस एन। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मोल वन माइनस एन लीटर। ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो एन माइनस वन सेकेंड माइनस वन, ये हो जाएगा। और इसको टोटल में लिखना चाहे तो मोलर वन माइनस एन सेकेंड, इस टाइप का। क्योंकि मोलर मतलब क्या है, तो मोल पर लीटर हो जाएगा। तो वन माइनस, तो ये वाला आपको याद रखना है या तो ये याद रखना है, दोनों में से कोई भी एक याद रखेंगे। यहाँ पे मोलर का मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर होता है। उसके बाद हम देखेंगे जीरो ऑर्डर का कैसे निकालेंगे। जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, जीरो रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, मोलर यहाँ पे वन माइनस जीरो हो जाएगा और सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ये मोलर मतलब ऐसे आ जाएगा मोलर पर सेकेंड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और यही यूनिट अपनी क्या होती है, अपनी यही यूनिट होती है अपने रेट ऑफ रिएक्शन की होती है। तो जो जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है, वही सेम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। सेम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट, रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होती है उसकी सेम होती है। उसका अपना देखना के फर्स्ट ऑर्डर में क्या रखेंगे, वन रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, ओनली यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड इनवर्स आएगा। और वैसे ही के टू के लिए देख सकते हैं, के टू के लिए देखेंगे तो यहाँ टू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मोलर वन माइनस टू और सेकेंड इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, मोलर माइनस वन सेकेंड इनवर्स। और मोलर का मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर माइनस वन पर सेकेंड। तो माइनस वन इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोल सॉरी लीटर पर मोल पर सेकेंड हो जाएगा। तो लीटर पर मोल पर सेकेंड हो जाएगा। तो यूनिट क्वेश्चन है तो सीधा क्वेश्चन शायद ही पूछेगा। और उससे क्या होता है, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आता है उसमें ओनली रेट कांस्टेंट दिया गया है, तो वैल्यू उसमें आपको यूनिट देखकर ही पहचानना पड़ता है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में दिया नहीं रहता कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, तो आपको यूनिट देख के ही पहचानना पड़ेगा कि कौन सा। कुछ क्वेश्चन में रहता है यूनिट के वैल्यू दिया रहता है, उसमें यूनिट आपको दिया रहेगा, उससे आप पहचान सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में नहीं दिया तो उससे आप निकाल सकते हैं।